हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए टॉपिक के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो आज का मेरा नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस पर और भी आगे अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो आज इसका अपना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ओके डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। कैसा कैसा? रियल एंड इमेजिनरी। इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। रियल नंबर का जो कंसेप्ट है इसको ऑलरेडी हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी कि 8 में, 9 में, 10 में रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट अभी हम लोग को नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए समझते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं x² + 1 = 0। ठीक है, और यहां से हम लोग x के पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं। तो x² की वैल्यू हो जाएगी -1। हम लोग यहां क्या देख पा रहे हैं, x के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर है और उसका वैल्यू है नेगेटिव। हम लोगों ने आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा है कि किसी भी नंबर के ऊपर आप स्क्वायर लगा दो तो नेगेटिव हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि किसी भी नंबर के ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां एक विचित्र कंसेप्ट दिख रहा है हम लोगों को कि x का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर हम लोग जब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, √-1। तो ये जो √-1 है, इसी √-1 को इमेजिनरी नंबर बोला गया है। कैसा नंबर बोला गया है जी? इमेजिनरी नंबर बोला गया है। या अगर इसको आप यहां से समझते हैं तो आप क्या बोलिएगा, स्क्वायर ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे नंबर का स्क्वायर जो नेगेटिव रिजल्ट देता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव रिजल्ट देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इमेजिनरी नंबर का ये कंसेप्ट है। इसको फर्दर आइलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको आई से रिप्रेजेंट किया, आई से, और उन्होंने बोला कि इसको हम लोग आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोटा। यानी कि √-1 का नाम क्या पड़ गया? आई नाम पड़ गया, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आयोटा। ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है जी? ये एक ग्रीक वर्ड है। डियर स्टूडेंट नोट कीजिए इसको, ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है उसको इमेजिनरी बोलेंगे। √-1 को आई बोला गया, इसको आयोटा बोल सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना? इसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट भी हम लोग इसको बोलते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए आइए फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। आइए, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि आई को हम लोग क्या बोलेंगे? √-1। डियर स्टूडेंट याद कर लीजिए, √-1 को ऑलवेज हम लोग कन्वर्ट करेंगे और आई लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया इमेजिनरी यूनिट का, आयोटा बोलते हैं इसको। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? रूट से फ्री हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। स्क्वायरिंग करने पर वैल्यू क्या हो जाना जी? -1 हो जाएगा। पावर 3 डाल के देखते हैं क्या होता है। तो पावर 3 में आप इसको क्या लिखिएगा? I² × I, दैट इज I² की वैल्यू -1 × I, दोनों मिलके क्या बना? -I। यानी कि I³ का वैल्यू क्या याद करेंगे हम लोग? -I। I³ का वैल्यू -I याद करेंगे। I⁴, इसको क्या लिखेंगे? I² × I², क्या लिखेंगे? I² × I², दैट इज -1 × -1, क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो I⁴ के वैल्यू को क्या याद करेंगे? 1 याद करेंगे। I⁴ के वैल्यू को क्या याद करेंगे? 1 याद करेंगे। और I⁴ के वैल्यू को 1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ऐसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इतने फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो I के ऊपर कोई भी पावर हो, कोई भी एक्सपोनेंट हो, उसके वैल्यू को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
माय डियर स्टूडेंट। इसलिए कम से कम इतना फॉर्मूला आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। i अंडर रूट माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4 1, आई टू द पावर 0 1। ओके, तो चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो क्वेश्चन में लिखेंगे इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, फॉलोइंग को आप इवैल्यूएट करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज i टू द पावर 19। अगर i के ऊपर पावर 19 है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। i के ऊपर अगर पावर 19 है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोगों को समझना है। तो i टू द पावर 19 के लिए देखते हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, i टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या। 4 इंटू 4 हम लोग करेंगे तो 16 होगा और 16 प्लस 3 19 होता है। क्लियर है कंसेप्ट। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4 आई टू द पावर 3। एक रूल हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं कि एक्सपोनेंट a टू द पावर m प्लस n है तो उसको हम लोग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से ऐसा लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं i टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। और i क्यूब की वैल्यू होती है माइनस i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 टू द पावर 4 इंटू माइनस i। 1 टू द पावर 4 को हम लोग 1 लिख सकते हैं माइनस i, दैट इज रिजल्ट क्या हो गया माइनस i। यानी कि i टू द पावर 19 का वैल्यू होता है माइनस i। क्या होता है जी डियर स्टूडेंट, i टू द पावर 19 की वैल्यू क्या होती है माइनस i। ओके, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। चलिए उस शॉर्ट या अल्टर मेथड को हम लोग देखते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए, इसको बनाने का तरीका क्या है कि i के ऊपर अगर कोई भी एक्सपोनेंट है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 4 से डिवाइड करेंगे। व्हेन 19 इज डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 4 से डिवाइड करेंगे, लीव्स रिमाइंडर कितना आएगा 3 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर वो कितना देगा जी 3 रिमाइंडर देगा। मतलब क्या है इसका, i के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट हो आप उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसी रिमाइंडर को आप लिखेंगे। यानी i टू द पावर 19 क्या बन गया जी i क्यूब बन गया, ठीक है ना। और आप पूछेगा बाकी का सब कहां गया, बाकी का सब 1 बन गया। बाकी का सब क्या बन गया 1 बन गया। आप ठीक पहले वाले सॉल्यूशन में जाके देखिएगा, लेफ्ट साइड वाला सब 1 बन गया था और i क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस i, ठीक है। तो इस शॉर्ट प्रोसेस से भी हम लोग i के एक्सपोनेंट में कोई भी नंबर रहे तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा i टू द पावर माइनस 19। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक रूल है ये भी क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर से 19 से डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा रिमाइंडर 3 बन जाएगा। तो आप यहां क्या लिखेगा 1 बाय i टू द पावर 19 को आप क्या लिखेगा 1 बाय i क्यूब। i क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस i। तो कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आंसर करेंगे तो डिनोमिनेटर में i को नहीं छोड़ना है, हमेशा डिनोमिनेटर को i से फ्री करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को i से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये बना i बाय माइनस i स्क्वायर। फिर से i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और द रिजल्ट क्या हो गया, आंसर क्या हो गया i। तो इसका आंसर क्या हो गया i, ठीक है ना जी। i टू द पावर -19 की वैल्यू क्या हो गई i। आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको पॉज कीजिए, समझिए कैसे बना हुआ है, कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीटेडली देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 11, i टू द पावर 12 और i टू द पावर 13।
पहले अभी हम लोग सिंगल सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अब सब एक साथ है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तरीका बिल्कुल वही है, करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिख देना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 होगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 3 होगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 होगा। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। इसके लिए 2 रिमाइंडर, इसके लिए 3 रिमाइंडर, इसके लिए 0 और इसके लिए 1। अब ये सब जो भी वैल्यूज हम लोग देख पा रहे हैं, इन सब का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग इसको लर्न करके रखे ही हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। इसकी वैल्यू क्या हो गई? -i। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू i। ये प्लस i को माइनस i से कैंसिल करेंगे, -1 को +1 से कैंसिल करेंगे, आंसर क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। तो यहां पर एक फॉर्मूला है कि i के ऊपर कभी भी कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर हो, कंसेक्यूटिव नंबर लगा हो एक साथ, उनको ऐड करना हो, उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है ना? इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे आप लिखिए 14, 15, 16, 17, 100, 101, 102, 103, हर बार इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक थ्योरी है, तो इस थ्योरी को हम लोग एक प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने से तो क्लियर हो ही जाना है क्या? तो थ्योरी लिख लेते हैं, i टू द पावर n, i टू द पावर n प्लस 1, i टू द पावर n प्लस 2 और i टू द पावर n प्लस 3। देखिएगा इसका रिजल्ट 0 आएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। सॉल्यूशन में आ जाओ और आप लोग लिखो LHS। ठीक है? तो i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3। ओके, अभी एक रूल हम लोग देखे हैं, उस रूल से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसको i टू द पावर n इंटू क्या लिख सकते हैं? i स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको i टू द पावर n इंटू i क्यूब लिख सकते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? हर एक टर्म में हम लोग के पास कॉमन फैक्टर i टू द पावर n है, तो क्या सबसे i टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, ले लीजिए। यहां 1 बचा, यहां पे i स्क्वायर और यहां पे i क्यूब। ओके, फिर से एक बार, जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं सबकी वैल्यू पता है हम लोग को। ये -1 और ये -i, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल आउट, दैट इज i टू द पावर n इंटू 0, 0 रिजल्ट आया 0, दैट इज RHS। यही प्रूफ करना था। बहुत ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, देखो, अगर लिखना है तो समझो। हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और क्या हो सकता है हम लोग के लिए? ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम है i टू द पावर 19 प्लस 1 बाय i होल टू द पावर 25, और इस पूरे पर अगर पावर अगर 2 लगा दें तो इसको -4 हम लोग प्रूव करेंगे। उसी कंसेप्ट से बनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो आइए एलएचएस लेते हैं। i टू द पावर 19 प्लस 1 बाय i टू द पावर 25 होल स्क्वायर। सही है? आ जाओ, 19 को डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएगा। ये जो 25 हम लोग देख रहे हैं ना, 25 इसका भी और 25 इसका भी, दोनों का 25 है। तो 1 के ऊपर आप कोई भी पावर डालिए, 1 तो 1 ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से। आगे बढ़ते हैं, ये i क्यूब को i क्यूब ही रहने दो। 25 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा रिमाइंडर? 1। ये 1 हो गया जी। यहाँ चलिए, ब्रैकेट जब यही चल रहा था तो यही चला देते हैं स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा i टू द पावर 4, नहीं क्या हो जाना, i टू द पावर 4 प्लस 1 बाय i टू द पावर 4 की वैल्यू 1, ऐसा चल रहा है। ये बना 2 बाय i होल स्क्वायर, 4 बाय i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां लिख लेते हैं -1, दैट इज -4 RHS। ये रिजल्ट हो गया, -4 आ गया। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग i के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट हो, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लोग इसमें हर बार फंस जाते हैं। आई होप आप लोग यहां पर इसको समझ पाएंगे। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसका रिजल्ट क्या होगा। अब यहां पर क्या है, √-1। फर्स्टली √-1 को हम लोग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर इसके लिए लिखेंगे i।
हो गया। अब ये जो पावर है दोनों का, इसको -1 इंटू आई होल टू द पावर 4n प्लस 3 लिख सकते हैं। माइनस को तो -1 लिखा ही जा सकता है, तो ये पावर दोनों का है, तो ये 4n प्लस 3 हो गया और ये हो गया i टू द पावर 4n प्लस 3। बहुत ध्यान से समझना है, 4n का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 4। माय डियर स्टूडेंट, 4n का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 इवन नंबर होता है, और उसमें अगर 3 ऐड कर देगा तो ये ऑड हो जाएगा। तो -1 पर अगर ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू होती है -1। फिर से एक बार, -1 पर अगर ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये -1 हो गया। इसको ब्रेक करो, 4n इंटू आई क्यूब। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हो गया -1, इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 होल टू द पावर n। आई क्यूब की वैल्यू फिर से -i -1, इसका रिजल्ट 1 होता है -i। फिलहाल 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो 1 तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करो i आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आई होप आप लोग इस प्रॉब्लम को समझ पाए, देख पाए। कहीं पर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले वीडियो में अपडेट अपना बनाए रखेंगे। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।